राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। आप लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है वही उनके सच्चे कृपा पात्र बनते हैं। एक बार सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक लीला की थी। नारद जी तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारका नगरी पहुँचे और सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांगते हैं और कहते हैं कि तुम जो दान करोगी वही आपको हर जन्म में मिलेगी। सत्यभामा जन्म जन्मांतर तक श्री कृष्ण को पाना चाहती थी, इसलिए सत्यभामा ने बिना कुछ विचार करे श्री कृष्ण को ही दान कर दिया और नारद जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर संकल्प बोल दिया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। नारद मुनि ने अपना थैला श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दिया और कहा, चलो। सत्यभामा ने पूछा, इनको कहाँ ले जा रहे हो? तो नारद जी ने कहा, ये तो दान में मुझे मिले हैं, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं ये मेरे साथ जाएंगे। जिससे श्री कृष्ण की अन्य रानी रुक्मिणी याद नाराज होकर कहती हैं कि दान निजी वस्तु का कर सकते हैं, श्री कृष्ण तो हम सबके हैं। तो सत्यभामा अपनी गलती मानकर नारद जी से श्री कृष्ण को लौटाने की प्रार्थना करने लगती है। नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी गई कोई वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु आप दुखी हो रही हो तो इनके बदले में तुम्हें इनके बराबर कोई अन्य वस्तु देनी होगी। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहती है, सच? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया है, सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है, तो आप इनका और कुछ मोल चुका दो। यह सुनकर सत्यभामा कहती है, कुछ क्या मुनवर, इनके बदले में मैं आपको इतना दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और सोचते हैं कि अभी भी अहंकार बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल्य मणियाँ हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, मैं तो उतना ही लूँगा जितना शास्त्र में मर्यादा है। तब सत्यभामा कहती हैं, शास्त्र में कितनी मर्यादा है? यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में दान की वस्तु श्री कृष्ण के तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। यह सुनकर सत्यभामा कहती हैं, कोई भी पदार्थ अर्थात? नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी, फल हो, फूल हों, चावल हों और चाहे पत्ते ही हों देवी, जो कुछ भी आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी मैं स्वीकार कर लूँगा। यह सुनकर सत्यभामा गर्वित होकर प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, धन्यवाद देवर्ष। जब सत्यभामा इनका तुलादान करेंगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेंगी, माणिक मोतियों से करेंगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती हैं, जी। तब श्री कृष्ण नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोगों और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधिवत रूप से तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठाया जाता है और दूसरे में सत्यभामा थाल में सजे सोने चांदी माणिक को रखती हैं। कई थाल रखने के बाद भी जब वह ये देखती हैं कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिला भी नहीं, तब वह और थालें रखवाती हैं। अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तराजू पर चढ़ा देती है, परंतु कुछ भी नहीं होता। फिर रुक्मिणी निराश खड़ी सत्यभामा के पास जाती हैं तो सत्यभामा कहती है, दीदी, मेरे पास जो कुछ भी था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ। तब रुक्मिणी कहती हैं, सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? फिर रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती हैं, ये तो देखो, ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी मुद्रिका निकाल कर कहती हैं, आभूषण तो देह का बाहरी आडंबर हैं,
पगली, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थीं, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे, अच्छा किया जो उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, लो ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो। इस तुला पर निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाएंगे। फिर रुक्मिणी तुलसी का एक पत्ता लेकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से तुला पर रख देती है। और तभी चमत्कार होता है, प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है, सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा का यह देखकर प्रसन्न और अचंभित हो जाती है और श्री कृष्ण को आंसू भरकर भक्तिभाव से देखने लगती है। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। इस तरह सत्यभामा का धन वैभव का अहंकार मिट जाता है। राधे राधे। तुलसी मैया की जय।